दोस्तों, सलमान खान ने कशिश कपूर को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। और फिर से वही सवालों की बौछार कि अगर तुम करो तो वो होती है फ्लर्टिंग, और वो करे तो तुम्हारे लिए वो बन जाता है एंगल। क्या राजनीति है ये? सर 1 मिनट प्लीज, सर 1 मिनट। सलमान खान से 1 मिनट मांगेगी तू? और एटीट्यूड देखा है तेरा? दैट लाइन बॉदरिंग मी, एंगल वाली लाइन, दैट लाइन बॉदरिंग मी। ये दैट लाइन हर्ट मी, मतलब कोई भी लाइन इन्हें हर्ट करती है, कोई भी लाइन इन्हें ही बॉदर करती है। एक इसका कशिश का यही ड्रामा था, एक सारा का यही ड्रामा है कि वो हर्ट करता है, दैट लाइन हर्ट मी। एक हर्ट हर्ट वो भी बोलती है श्रुति का, कि वो मुझे हर्ट, इस लाइन पे मैं हर्ट हुई, इस लाइन पे मैं हर्ट हुई। मतलब ये दो तीन लड़कियां ही हैं जो कि हर्ट होती हैं, बाकी लड़के तो किसी भी लाइन से हर्ट होते ही नहीं हैं। ना विनाश अभी तक किसी भी बात से हर्ट हुआ है। इतना ये वुमन कार्ड प्ले करती हैं, इमोशनल कार्ड प्ले करती हैं। दैट लाइन हर्ट मी, अरे तूने उसे कितना परेशान किया है? वो हर्ट नहीं हुआ है क्या? वो जो चेयर वेयर उसने तोड़ी थी, माइक शाइक निकाल के फेंक दिया था, ईसा पे चिल्लाया था, वो क्या खुशी खुशी चिल्लाया था? वो भी तो हर्ट था। ये इतना इमोशनल कार्ड खेलती हैं, दैट लाइन हर्ट मी, आई हेट इट। और एटीट्यूड ये सलमान खान को दिखा रही है कि सर 1 मिनट नहीं मिलेगा तुझे चांस, ओके देन ओके। ये एटीट्यूड सलमान खान के सामने तो नहीं चलेगा बेटा। लेकिन एक बात और है जो इसके पक्ष में दोस्तों जाती हुई दिखाई दे रही है, कि ये सलमान खान से डांट खाएगी और बाद में हंसेगी। ये सब होने के बाद ये कार्यक्रम जब ख़त्म हो जाएगा, जब घर के अंदर जाएगी, तो ये हंसेगी और प्राउड फील करेगी अपने आप में। ये ही तो चाहिए था इसको। इसे क्या मतलब, इसे पता है कि मैं ट्रॉफी तो जीतने वाली हूँ नहीं, मैं टॉप 5 में भी नहीं जाने वाली हूँ। ये ही जो मुझे फुटेज मिल रहा है, जो मुझे इम्पोर्टेंस मिल रही है, ये ही मेरी असली ट्रॉफी है। इसे खूब बखूबी पता है इस बारे में। ये अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाने वहाँ पे नहीं गई है। कल भी आपने टास्क में देखा होगा कि इसे कोई फिक्र नहीं है अपनी इमेज की। ये उस तरीके की लड़की ही नहीं है कि इसे अपनी इमेज चमकानी है। ये पुनीत सुपरस्टार है। ये जितने गंदे पानी में, जितनी गंदी नाली में लोटेगी, उतने ही इसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा इसके फॉलोअर गेन होंगे। इसमें और पुनीत स्टार में फ़र्क यह है कि वो नाली में लोट के अपने अपने शरीर को गंदा करता है, और ये कैरेक्टर को नीचा दिखा के अपने कैरेक्टर को गंदा करती है। कैरेक्टर वाइज ये बहुत गिरी हुई लड़की मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। इसे सामने वाले लड़के के कैरेक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो कम से कम इसे बहुत अच्छे से पता होगा कि ये मुंबई में रहता है, मुंबई में इसे काम करना है, एक्टिंग इसका करियर है। अगर ऐसी कोई बात होती अ, अविनाश के अंदर, तो चाहत पांडे कई बार वो चीज़ें मेंशन कर चुकी होती। उसने कई बार ये स्टेटमेंट खुद दिया है कि भाई ये सेट पे तो बहुत ही लड़कियों से इज्जत से पेश आता है। हमने खुद देखा जब ये फ्लर्ट कर रही थी तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस नज़र आ रहा था, वो अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहा था। उसके पास वर्ड नहीं थे कि मैं क्या बोलूँ, इससे क्या फ्लर्ट करूँ। इसकी फ्लर्टिंग स्किल देखी आपने? उफ, मैं गिर गई। कैसे? तुम्हारे प्यार में। ये इसकी स्किल्स हैं, छपरियों वाली स्किल्स। चलिए खैर कोई बात नहीं, उसका जो मकसद था बिग बॉस में आने का वो पूरा हो चुका है। सलमान खान के मुंह से वो डांट खा रही है। अभी आगे देखते हैं कि क्या इसको इसी वक्त निकाल देते हैं, क्या कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। अगर ये ऐसा ही सीन देखने को मिले कि चल निकल, ऐसा अगर सलमान खान बोल देते हैं तो क्या कहेगी ये? ओके, फिर भी एटीट्यूड कम नहीं होगा इसका। आप सोचें कि सलमान खान अगर इसे अभी निकाल देगा तो ये रोने लग जाएगी। ये उस तरीके की लड़की नहीं है। ये और एटीट्यूड दिखाएगी, ओके आई एम लीविंग, और एटीट्यूड दिखाएगी, फिर बाहर आके वीडियो बनाएगी कि मैं खुशी खुशी आई हूँ, मुझे क्या निकालेंगे वो, मैं खुद लात मार के आई हूँ शो को। इस तरीके का इसका एटीट्यूड है, और इसीलिए तो इसके चल रही है दुकान, जहाँ पे भी खोल रखी है इसने, इंस्टाग्राम पे। इसे मैंने कई बार आपको बोला है कि इसे इमेज अपनी अच्छी बनानी है, अपना मुंबई में कोई करियर सेट करना है। उन बातों से मतलब नहीं है इसको। इसकी दुकान जो चल रही है, जो ठिरकुल्ले लोग इसको फॉलो करते होंगे, बस वही इसकी असली पहचान है, और वही इसका करियर है। ठीक ही है, फिर ये ऐसे ही शो के लिए बनी है। अब देखना जैसे ये बाहर आती है, इसके इंटरव्यू पे इंटरव्यू आएंगे, क्योंकि ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है, कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी,
उसको सोशल मीडिया के लोग हाथों हाथ ले लेते हैं। आपने देखा होगा उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है क्योंकि ये वोकल तो है ही, मुंह फट है, कुछ भी बोलती है, कंट्रोवर्शियल बोलती है, बिना फिल्टर के बोलती है। तो इसके इंटरव्यू लेने में लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है। तो इसको हाथों हाथ ले लिया जाएगा और एक इंटरव्यू के 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख, 5-5 मिनट का इंटरव्यू, और इतनी ज़्यादा फीस ये चार्ज करेगी। तो इसके मज़े ही मज़े हैं। ये वहाँ पे अगर शरीफ पना दिखाती, कोने में बैठी रहती, मुद्दों की बात करती, किसी भी फालतू चीज़ों में अटकती नहीं, हर चीज़ अच्छे तरीके से चलाती, तो इसकी पहचान बन ही नहीं सकती थी और ये पहले ही हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में ही निकल जाती। यहाँ तक ये चली आई है, उसका कारण यही है कि जो इसने लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, वोकल रही है, इसने कुछ भी बोलने से पहले एक पल को भी सोचा नहीं है, कुछ भी बोलने से पहले, तो इसीलिए ये यहाँ तक चली आई है। तो ये इसका आखिरी हफ्ता है और ये 2-4 दिन की मेहमान है। हो सकता है कि इसी वीकेंड के वार पे इसको रुखसत कर दिया जाए, अदरवाइज इसको मिड वीक में इसको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। सलमान खान से पंगा, इतनी बड़ी वाली हो गई है तू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।